जय श्री राम। मेरे पास जो बुक है डॉक्टर श्री राजीव दीक्षित जी की, और उस बुक का नाम है रोगी स्वयं चिकित्सक। तो उस बुक की जो भूमिका है तो उसमें बताया गया है, राजीव भाई ने सन 2007 में अपने चेन्नई के स्वास्थ्य पर आधारित 8 दिन की व्याख्यान के शुरुआत में भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, और उस रिपोर्ट का नाम था जनगणना की रिपोर्ट। संदर्भ दिया है कि जो इस प्रकार है, उसका संदर्भ है, देखिए उसका संदर्भ यानी कि इन डेप्थ में क्या बताया गया है। 112 करोड़ लोगों में 25 से 30 करोड़ ही लोग शारीरिक और मानसिक रूप से निरोगी कहे जा सकते हैं। यानी कि टोटल 112 करोड़ लोगों में से 25 से 30 करोड़ लोग ही शारीरिक और मानसिक मतलब मेंटली और फिजिकली फिट हैं। बाकी में से 5 करोड़ लोग को मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, जिसको आप लोग शुगर या डायबिटीज़ भी कहते हैं, विशेषज्ञों की माने तो 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये बीमारी हो सकती है। ये 2014 का डेटा बताया गया है कि हो सकती है उस टाइम पे। पहले 10 से 12 करोड़ लोगों को लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा, अस्थमा, सांस फूलना, ब्रोंकियल अस्थमा और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी आदि हैं। तो 10 से 12 करोड़ लोगों को लंग्स इन्फेक्शन है। सोचिए कि लंग्स कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन भी हो रहा है और स्मोकिंग भी लोग कर ही रहे हैं। 15 से 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें घुटने का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, संधिवात है। और ये हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, वात पित्त कफ की चर्चा ऑलरेडी करी जा चुकी है। और ये हड्डियों का और जोड़ों का दर्द तो बूढ़ों में चलो समझ आता है क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं, युवा हैं, तो उनमें भी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और इसका जो उपाय है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 9 से 10 करोड़ लोगों को पेट की कुछ ना कुछ तकलीफ़ है, जिनको पित्त की बीमारियां कहते हैं, जैसे गैस बनना, एसिडिटी, अल्सर, पेटिक अल्सर, हाइपर एसिडिटी आदि। यानी कि पेट की समस्या है 9 से 10 करोड़ लोगों को। ये पेट की समस्याएं क्यों होती हैं और इनका उपाय क्या है, ये भी हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे, जब उपचार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 20 से 22 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको आँखों से कुछ नहीं दिखता है, या उनको आँखों की कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, या तो रात में नहीं दिखता या दिन में दिखता है, तो रंग अंतर का पता नहीं चलता, यानी कि जो कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है। इन्हें नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी यानी कि जो रात में नहीं दिखता उसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से संबोधित करते हैं। सरकार का बजट इनसे निपटने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा राज्य सरकारों के अलग अलग बजट, केंद्र और राज्य सरकारों का औसत बजट करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का है। तो ये 2014 के पहले की रिपोर्ट बताई गई है इस पुस्तक में, लेकिन इसमें कई बातें ये सच बताई गई हैं कि जैसे बीमारियां का बढ़ना, और जो बीमारियां कम उम्र में नहीं होनी चाहिए वो भी आजकल हो रही हैं, और इनके उपाय मैं आपको डिस्कस करूंगा बारी बारी से। धन्यवाद, तब तक के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप सपोर्ट।